Hello guys, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So student, आज हम देखेंगे क्लास 10th ICSE बोर्ड चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक पार्ट दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। सेम टॉपिक हमारा क्लास 10th ICSE बोर्ड में CBSE बोर्ड में भी है, जिसका वीडियो CBSE बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स के प्लेलिस्ट में है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, राइट। और अभी लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप माइक यूज कीजिए तो आपकी वॉइस क्वालिटी और बेटर होगी। तो बच्चे मैंने माइक मंगा लिया है और मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले भी मेरे पास माइक था, बट वो वायर्ड माइक था, और अभी जो मेरे पास फोन है उसमें ऑडियो जैक नहीं था, इस वजह से मैं उस माइक को यूज नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अभी मैंने मंगा लिया है, तो आई होप कि अब आप लोगों को बेटर वॉइस क्वालिटी मिलेगी, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखो हमारा टॉपिक क्या बच्चे, यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। तो देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है वो हम थोड़ा सा इमेज से समझते हैं। तो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। मैंने इस पे एक प्रैक्टिकल भी कराया था अपने फर्स्ट वीडियो में, जब मैंने स्टार्ट किया था, वहां भी आप देख सकते हैं कि ग्लास स्लैब कैसा दिखता है, एंड जब हम लाइट उस पर इंसिडेंट कराते हैं तो किस तरीके से और उस पर एक्टिविटी होती है, क्या रिफ्रैक्शन होता है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले पार्ट में, वहां से आप देख सकते हैं। ये मान लो हमारा मीडियम क्या है, एयर। ये मीडियम क्या हमारा, एयर। अब ये लाइट हमारा इंसिडेंट करेगा यहाँ पे, मान लो ये हमारा लाइट क्या इंसिडेंट किया, दिस इज इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल। ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल। लाइट हमारा क्या होगा, जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाता है, तो मैंने बताया था भाई लाइट हमारा क्या करता है, बेंड होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट हमारा क्या होगा, बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ऐसा ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारा लाइट फिर ऐसे निकल जाएगा, और जो ये लाइट हमारा बाहर निकलेगा, अब यहाँ पे डेंसर टू रेयरर हो रहा है, तो ये हमारा बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो रे हमारा बाहर आया ग्लास स्लैब से, इस रे को हम बोलते हैं बच्चे इमर्जेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, मींस इस फिगर में जो हमें रे डायग्राम हमें यहाँ पे दे रखा है, इस रे डायग्राम से हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ऑफ इमर्जेंट के क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा इमर्जेंट रे है वो थोड़ा सा लेटरली क्या रहेगा, डिस्प्लेस्ड रहेगा, अगर हम कंपेयर करें इंसिडेंट रे के इनिशियल डायरेक्शन को। अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट रे के इनिशियल डायरेक्शन से अगर हम कंपेयर करें, तो इमर्जेंट रे हमारा थोड़ा सा क्या रहेगा, डिस्प्लेस्ड रहेगा। और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल हमें दिखाई देंगे, राइट। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ हमारा इमर्जेंट रे, मींस इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से ये जो हमारा डिस्प्लेस हुआ इमर्जेंट रे, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर। ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि भाई किस किस फैक्टर पे हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, मींस फैक्टर ऑन विच lateral displacement depends। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर हमारा क्या होता है बच्चे? पहला फैक्टर होता है थिकनेस ऑफ मीडियम। पहला फैक्टर क्या होता है? थिकनेस ऑफ मीडियम। तो मीडियम में यहां पे बेसिकली हम ग्लास स्लैब की बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है? थिकनेस ऑफ मीडियम, और मीडियम में मैंने यहां पे लिख दिया क्या? ग्लास ब्लॉक, राइट। अब इस पे ये कैसे डिपेंड करता है भाई कि अगर हम थिकनेस इंक्रीज करेंगे, मीडियम का थिकनेस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे थिकनेस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे बच्चे। अगर हम थिकनेस ऑफ मीडियम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड किस पे है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो यहां भी हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा बच्चे? इंक्रीज होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड थर्ड फैक्टर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, राइट। किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर ये हमारा इंक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमारा इंक्रीज होगा, तो इस केस में भी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये इंक्रीजिंग का केस है, एंड वाइसी वर्सा हमारा यहाँ पे चलेगा, एंड वाइसी वर्सा या इसका अपोजिट भी होगा कि अगर हम डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज भी होगा, राइट। जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इमेजेस इन थिक मिरर और ग्लास स्लैब, राइट। थिक मिरर और ग्लास स्लैब। तो मैं आपको थिक मिरर कैसा रहेगा, ग्लास स्लैब कैसा रहेगा, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये हमारा क्या है? ग्लास स्लैब है। ये हमारा क्या है? ग्लास स्लैब है। और ये हमारा क्या है? थिक मिरर है। मिरर देखो यहाँ पे मैंने इस सरफेस को मैंने पॉलिश्ड कर रखा है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा एक मिरर का काम कर रहा है, बट यहाँ पे ये जो सरफेस है वो हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो अभी हम देखेंगे कि जब यहाँ पे हम लाइट हिट करते हैं, जब यहाँ पे हमारा लाइट स्ट्राइक करता है ऑब्लिकली, तो क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, मल्टीपल इमेजेस। तो देखो यहाँ पे मान लिया भाई कि ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एक थिक ग्लास मिरर है, राइट। ये हमारा क्या है? थिक ग्लास मिरर है। ये हमारा क्या है? थिक ग्लास मिरर है। मैंने इसका नाम क्या दे दिया? मान लो यहाँ पे नाम क्या है? PQRS, राइट। ये कुछ हमारे पास है। अब देखो अगर हम यहाँ पे टू द नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे लाइट पास करेंगे टू द नॉर्मल, मान लेते कि यहाँ पे हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, टू द नॉर्मल अगर लाइट आ रहा है, बच्चे यहाँ पे, तो ये सेम पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेंट कर रखा है, मींस पॉलिश कर रखा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यहाँ पे होगा।
अब मान लीजिए इसको हमने कुछ यहाँ पे ऐसे डॉटेड फॉर्म में हमने आगे तक बढ़ा लिया, राइट, डॉटेड फॉर्म में क्या किया, आगे तक बढ़ा लिया। अब देखो कि अगर हम यहाँ से ऑब्लिकली एक यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएं, ऑब्लिकली अगर हम यहाँ पे लाइट एक इंसिडेंट कराएं ऑन सरफेस ऑफ क्यू आर, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या सरफेस ट्रांसपेरेंट है, ये हमारा सरफेस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे हमारा पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियली क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो पार्शियली रिफ्लेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हमने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो पार्शियली रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली 4% रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएंगे एंड 96% रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्रैक्ट करेगा, राइट। अब इस केस में हमें एक वर्चुअल इमेज यहां से फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा इस पॉइंट 1 पे। पॉइंट 1 पे हमें एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। अब देखो चूंकि यहाँ पे ये हमारा मिरर है, पॉलिश कर रखा सरफेस, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो आप देखो यहाँ पे ये जाएगा, वापस हमने यहाँ पे बनाया। तो जब अब ये रे ऑफ लाइट, अभी 96% लाइट हमारा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अब ये ग्लास स्लैब से बाहर जाएगा, मींस डेंसर टू रेयरर जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में डेंसर टू रेयरर में क्या होता है कि लाइट हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एक और इमेज बनता हुआ दिखाई देगा इस पॉइंट पे, वर्चुअल इमेज, दैट इज 2, राइट। सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, रिपीट होगा। सेम प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे रिपीट होगा। सेम प्रोसेस क्या होगा, इधर रिपीट होगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, देन यहाँ पे नॉर्मल, ये अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर यहाँ पे हमें कुछ इमेज ऐसे फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे थर्ड पॉइंट पे। तो ये फिनोमेना हमारा चलता रहेगा एंड ग्रेजुअली जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मींस इंटेंसिटी इन द सेंस जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है, वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी, राइट। तो अब यहां पे हमें क्वेश्चन आता भाई कि जो ये वर्चुअल इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा इमेज ज्यादा ब्राइट होगा, कौन सा इमेज ज्यादा ब्राइट होगा। तो हम जब ऑब्जर्व करेंगे इस पूरे फिनोमेना को, तो हमें क्या दिखाई देगा भाई कि जो सेकंड नंबर पे जो हमारा इमेज बन रहा है, वो हमारा क्या रहेगा, ज्यादा ब्राइट रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये 4% हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट 96% यहाँ पे आ रहा है लाइट। ये लाइट क्या आ रहा है, 96% आ रहा है, एंड ये हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरा 96%। तो यहां से जो हमारा रे ऑफ लाइट आएगा, तो वो ज्यादा ब्राइटेस्ट होगा, वो ज्यादा क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या रहेगा, ज्यादा ब्राइट होगा। अब यहाँ पे 96%, वापस यहाँ पे हमारा कुछ लाइट, कुछ पार्ट यहाँ निकल जाएगा बाहर, कुछ पार्ट फिर अंदर आएगा, फिर कुछ पार्ट, ऐसे करते करते लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन जो सेकंड इमेज बनेगा वो 96% पे बनेगा, दैट्स वाई जो सेकंड इमेज होगा वो हमारा ज्यादा ब्राइट इमेज फॉर्म करेगा, राइट। सो इस तरीके से हमारा मल्टीपल इमेज फॉर्म होता है बाय यूजिंग थिक मिरर और ग्लास स्लैब। बट क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा इमेज ज्यादा ब्राइट होगा, तो जो सेकंड पोजीशन पे जो हमारा इमेज होगा वो इमेज क्या होगा, ज्यादा ब्राइट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये 96% वाले लाइट से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रिज्म, उसका इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन से लेके मींस 0 टू मींस बेसिक टू हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे, जो आपके पोर्शन में दे रखा है क्लास 10th ICSE बोर्ड।